गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो मेरा आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज ए वाइटल स्किल। क्या है? हमें टाइम मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है। द फॉलोइंग आर सम टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट यू मे वांट टू इनकॉर्पोरेट इनटू योर टाइम मैनेजमेंट रूटीन। नीचे जो है हम कुछ स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जो हमें अपने टाइम मैनेजमेंट रूटीन में ऐड करनी जरूरी होती है। टेस्ट देम आउट टू सी व्हाट वर्क एंड व्हाट डज नॉट वर्क फॉर यू। और आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सी आपके ऊपर वर्क कर रही है और कौन सी नहीं। इट माइट बी गुड आइडिया टू स्टार्ट बाय मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ यू करंटली यूज योर टाइम। क्या करना है? ये एक अच्छा आइडिया है कि हमें अपने आप को मॉनिटर करना है कि हम अपने टाइम को कैसे यूज करें। इसमें क्या है नेक्स्ट? चेंजिंग एटीट्यूड। चेंजिंग एटीट्यूड में क्या है? आर एटीट्यूड टू टाइम इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस। हमारा जो है वो टाइम के लिए हमारा एटीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है। मैनी ऑफ दीज चेंजेस आर ड्यू टू द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज होता रहता है? जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है विच अफेक्ट आर वर्क। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम घर में काम करते थे तो पहले जैसे कुछ काम ऐसे होते थे जो जो हमें हाथ से करने पड़ते थे तो उनमें ज्यादा टाइम लगता था। अब वो उन काम को वर्क को करने के लिए हमारे पास मशीनें आ गई है तो अब काम कम अब समय कम लगता है। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी इफेक्ट करती है टाइम को, विच अफेक्ट आर वर्क। हमारे वर्क को भी इफेक्ट करती है। ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन। द इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल एंड सोशल मैसेजिंग मेड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे आजकल क्या है, इंटरनेट है, ईमेल एंड सोशल मैसेजेस जो है, जिससे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो एक्सचेंज इजीली कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठ के अपने घर सबसे बात कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, हमारे टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा इजी कर दिया। ट्रेवल स्पेशली ओवर लॉन्ग distance has overcoming faster and more affordable। ठीक है, अगर अब जो है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जो है वो बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या फिर एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे हमारा टाइम जो है वो कम लगता है। द इंक्रीज इन ऑप्शन अवेलेबल हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू डू मोर इन अ डे। इससे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई तो हम जो है एक दिन में ज्यादा जो है वो वर्क कर सकते हैं। बट हैज ऑल्सो इंक्रीज द प्रेशर ऑन आर टाइम। बट इससे क्या हुआ, हमारे ऊपर प्रेशर भी ज्यादा बढ़ गया। दिस मेक इट ऑल मोर इम्पोर्टेंट टू यूज टाइम इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव वे। जिससे जो है अब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो हमें एक दिन में बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो हमारे पास प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए हमें अपना टाइम को एफिशिएंटली यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? यूजिंग टाइम वाइसली। हमें जो है वो टाइम को अच्छे से यूज करना है। कैसे? एवरीडे इज इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ टाइम। हमें जो है वो टाइम की वैल्यू को समझना पड़ेगा। इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर यूज ऑफ टाइम। गोल आर क्लियरली डिफाइंड एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज आर इनकर्ड फॉर मिस्ड डेडलाइंस। ठीक है, आजकल जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें अपना गोल पहले ही पता होता है। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर है कि मुझे स्कूल जाना है और स्कूल में बच्चों को सिलेबस पढ़ाना है, ये सिलेबस मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो गोल हमारे लिए पहले ही डिफाइन होते हैं। एंड जो है वो अगर हम उस वर्क को नहीं करते तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज वगैरह हमारे ऊपर ये फाइनेंशियल पेनल्टी पड़ती है। और जो वर्क है उसको करने की भी एक डेडलाइन होती है कि ये जैसे सपोज हमारे से कोई रिपोर्ट मांगी तो उसकी डेडलाइन होती है कि ये
कल तक या फिर इतने दिनों में ये जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। तो इसके लिए हमें टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। स्कूल कल्चर कैन हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन हाउ स्टूडेंट यूज देयर टाइम। अब स्कूल में उनका कल्चर कैसा है, ये इसका भी जो है वो स्टूडेंट्स पे इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपने टाइम को कैसे यूज करे। इन टू मैनी स्कूल्स वर्किंग लॉन्ग आवर इज इक्वेटेड विद वर्किंग हार्ड। कई स्कूलों में क्या होते हैं, लॉन्ग आवर तक बच्चे पढ़ते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। इफ यू लीव ऑन टाइम यू मे ऑफन डिक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे तो इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी मतलब रिजल्ट भी कम आएगा। द रिवॉर्ड विल बी द एबिलिटी टू कंट्रोल योर वर्कलोड। और अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमें इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। क्या रिवॉर्ड मिलेगा कि हमारा जो वर्क है वो टाइम पे पूरा हो जाएगा और हमारे ऊपर वर्कलोड भी नहीं रहेगा। एंड मोर टाइम टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्टिविटी। तो ये था सारा यूज टाइम वाइसली। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेटजीज। अब हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज कैसे सेट करनी है। फर्स्ट है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी वर्क कौन सा है। यू प्रोबेबली हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। एक दिन में मेरे पास करने के लिए सपोज 10-12 चीजें हैं। सो असेस हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ अर्जेंट द टास्क आर। तो आपने कैसे मतलब जो है वो डिसाइड करना है कि मैं इसमें से कौन सी एक्टिविटी करूं। तो वो जो है वो आपने डिसाइड करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। देन मेक श्योर हाई प्रायोरिटी टास्क गेट डन। अपने पास एक लिस्ट बना लो कि ये काम करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है तो इसको मैं सबसे पहले करूंगा। एंड आर नॉट पुट ऑफ ऑन ए रेगुलर बेसिस, अवॉइड टाइम वेस्ट। और टाइम भी हमें वेस्ट नहीं करना है। तो ये था सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है। नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक। हमें जो है वो स्पेसिफिक होना है। मेक द टास्क एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। स्मॉल बिट साइज पीसीज। इसमें क्या है, इट इज इजी टू डू स्मॉल टास्क। ट्राई ब्रेकिंग टास्क डाउन इनटू स्मॉलर सब टास्क। जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैंने मतलब कि डिसाइड कर लेना कि एक दिन में मैं इतना करूंगा, दूसरे दिन इतना करूंगा। तो इस तरह से अगर हम अपने बिग टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे तो हमारा काम जो है वो इजीली हो जाएगा। तो ये है इसमें स्मॉल बिट साइज पीसेस। यूज ऑल अवेलेबल टाइम। दिस इज अ एस्पेशली गुड स्ट्रेटजी इफ यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि हमारे पास जितना भी अवेलेबल टाइम है उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट। फाइंड अ प्लेस प्रेफरेबली वन यू कैन रेगुलरली एंड विथ लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन। अब जो है हमें टाइम का यूज तो करना है, वर्क भी करना है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी ऐसा बनाना है, ऐसी जगह हो जो पीसफुल हो, जहाँ पे आपके वर्क में कोई भी बाधा ना डाले, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश अ रूटीन। उसके बाद जो है ये सब करने के बाद अपने अपना रूटीन सेट कर लेना है। वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट्स। हमें अपनी आदत को खुद बनाना है। यूज टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टूल टू एस्टेब्लिश अ रूटीन। हमें जो है वो एक रूटीन बनाना है कि हम किस तरह कि हमें आज ये सारी एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग टूल एंड टिप्स। इसमें क्या है, डिवाइड योर टास्क इनटू ए बी सी एस फॉलो। किसमें डिवाइड करना है हमने अपना टास्क, ए बी सी में। ए फॉर क्या है, टास्क दैट आर परसीव्ड एज बीइंग अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। ए में कौन सा है, कोई भी वर्क अगर आपको आज करना है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो आपने वो किसमें रखना है, ए में। नेक्स्ट है बी, टास्क दैट आर इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। बी में आपने कौन सा वर्क रखना है, जो इम्पोर्टेंट है पर इतना अर्जेंट नहीं है। सी में टास्क दैट आर अनइम्पोर्टेंट, जो वर्क इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपने सी में रख देना है। उसको जब आपके पास टाइम हो तब आपने करना है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जो है अपने टास्क को ए बी एंड
सी कैटेगरी में अपने पास डिवाइड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट अ मास्टर शेड्यूल दैट इंडिकेट ऑन अ टर्म एंड ईयर बेसिस व्हेन हॉलीडे, एग्जाम, रिपोर्ट्स, एसे एटसेट्रा आर ड्यू। अपने पास एक मास्टर शेड्यूल रख देना है कि दैट इंडिकेट अ टर्म ऑन ए ईयर बेसिस, कि अगर हमारे पास व्हेन हॉलीडे का एग्जाम, रिपोर्ट्स, ऐसे एटसेट्रा जो हमारे पास ड्यू है वो हमने उसमें करना है। क्रिएट अ वीकली शेड्यूल, हमने वीकली शेड्यूल भी बनाना है कि इस वीक में हमने इतना वर्क करना है, नेक्स्ट वीक में इतना वर्क करना है। Mark out commitments such as classes, labs, work, sports, meal, etc. Make a list of your study tasks. Be specific and prioritize. Mark out commitment. एक कमिटमेंट रखनी है कि मैंने इस टाइम क्लास लेनी है, इस टाइम मैंने लैब बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना है, ये वर्क करना है, इस कुछ टाइम आपने स्पोर्ट्स को देना है, खाना खाने का अपना टाइम है। तो इस तरह से जो काम जिस टाइम पे होने हैं उस टाइम पे आपने करने हैं। ये नहीं कि आज वर्क का ज्यादा प्रेशर है तो आज मेल छोड़ दिया, स्पोर्ट्स छोड़ दिया। सब कुछ लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो इन सब को हम टाइम दे पाएंगे। कंसीडर द पर्पस ऑफ द स्टडी टास्क, और जो है हम स्टडी क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल टास्क दैट मे रिक्वायर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्यूरिंग योर पीक और पीरियड ऑफ मैक्सिमम अलर्टनेस। आपने उस टास्क का भी ध्यान रखना है जिसको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। अलॉट टाइम फॉर रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज, और आपने कुछ टाइम निकाल के रिलैक्स करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, मीन्स अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। मॉनिटर एंड इवेलुएट review that has been accomplished at the end of the day and decide if the schedule need to be changed द नेक्स्ट डे। और जब ये पूरा वर्क आपका कंप्लीट हो जाए उससे बाद आपने क्या करना है, अपनी इवेल्युएशन करनी है। क्या मैंने टाइम को अच्छे से मैनेज किया, क्या मेरी आज की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। और अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई, तो नेक्स्ट डे आपने अपना टाइम शेड्यूल जो है वो चेंज करना है। नेक्स्ट है टू डू लिस्ट, मीन्स टाइम मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले क्या है, प्लान योर डे टेकिंग इनटू अकाउंट योर मास्टर शेड्यूल एंड द गोल फॉर द वीक। हमने क्या करना है, अपने डे को प्लान करना है उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने अपना मास्टर शेड्यूल बनाया है। और जो वीक आपका वीक का गोल था कि मैंने इस वीक में इतना वर्क करना है, तो उस हिसाब से आपने अपना डे को प्लान करना है। व्हेन यू हैव फिनिश्ड द स्टडी टास्क, क्रॉस इट ऑफ योर टाइम टेबल और लिस्ट। हमने अपना टाइम टेबल बना देना है और उस हिसाब से जब आपने वो स्टडी कंप्लीट कर ली तो उसमें आपने क्रॉस लगा देना है कि ये मैंने आज पढ़ लिया। अवॉइड टू मच डिटेल, अ शेड्यूलिंग हैज टू रिमेन फ्लेक्सिबल। अपना जो शेड्यूल बनाए उसमें आपने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है कि मैंने ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर आप नहीं उतना पढ़ पाए तो हो सकता है कि आपको उसको चेंज करने की जरूरत पड़ जाए। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाना है कि अगर आप उसको आप फॉलो ना कर पाए और उसको चेंज करने की जरूरत हुई तो वो चेंज हो जाए। तो सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आई होप कि आपको ये टाइम मैनेजमेंट का जो सेशन है वो अच्छे से समझ आया होगा और जो है आप जो है वो अपनी लाइफ में टाइम को इसी तरह से अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।